भूलकर भी देसी घी इन सब्जियों में डालकर मत खाना बन जाता है। तुरंत जहर उम्र हो सकती है 20 से 30 साल काम। बुजुर्गों में जल्दी मृत्यु का होता है खतरा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत और लंबी उम्र को समर्पित की है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और आप हर सब्जी, दाल, रोटी या करी में देसी घी डालते हैं, सोचते हैं कि ये आपकी सेहत का खजाना है जो आपको ताकत देगा और आपके खाने को स्वादिष्ट बनाएगा, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जी हाँ, देसी घी हमारी भारतीय रसोई का राजा है। हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें बताते थे कि घी खाओ, ताकत आएगी, जोड़ मजबूत होंगे और पाचन ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप इसे गलत चीजों में डालकर खाएंगे तो ये घी आपके लिए जहर बन सकता है, आपकी उम्र को 20 से 30 साल कम कर सकता है और आपको ऐसी खतरनाक बीमारियों के करीब ले जा सकता है जिनसे आपकी पूरी ठंड अस्पताल के बिस्तर पर कट सकती है। मेरे एक मरीज 72 साल के श्यामलाल जी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। वो हर सब्जी में ढेर सारा देसी घी डालते थे, सोचते थे कि ये उनकी सेहत को मजबूत करेगा। लेकिन एक दिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उनके बेटे ने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर हमें पहले पता होता तो मेरे पिताजी आज हमारे साथ गांव के मेले में घूम रहे होते। उनकी बेबसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस दर्द को झेले। हम आपकी सेहत की गहराई से परवाह करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ मरीज नहीं बल्कि हमारे समाज का वो अनमोल रत्न है जो परिवार को जोड़े रखता है। AIIMS 2025 की एक चौंकाने वाली स्टडी चेतावनी देती है कि 70% बुजुर्गों में देसी घी को गलत खाद्य पदार्थों के साथ मिलाने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हृदय रोग का खतरा 40% तक बढ़ जाता है और नई बीमारियां जन्म लेती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि गलत खान पान संयोजन देसी घी के गुणों को जहर में बदल सकता है, जिससे खून की नसें धीरे धीरे जाम हो सकती हैं और आपकी उम्र कम हो सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके साथ 5 ऐसी चीजें साझा करूंगा जिनमें देसी घी डालना आपके लिए मौत का फंदा बन सकता है। मैं ये भी बताऊंगा कि घी की जगह क्या इस्तेमाल करें ताकि आप स्वाद और सेहत दोनों पाएं। मेरे एक मरीज ने इनमें से एक गलती छोड़ने की सलाह मानी और सिर्फ 7 दिन में वो बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना पेट दर्द के अपने पोते के साथ मंदिर जा पाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि वो गलती क्या थी, वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपकी अगली घी वाली सब्जी आपके लिए जहर बन सकती है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपके खान पान को और सुरक्षित बनाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बचाने और अस्पताल के लाखों रुपए के बिलों से बचने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जानलेवा गलतियों का राज जानना चाहते हैं और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहली गलती आपके होश उड़ा देगी, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, देसी घी कुछ सब्जियों में क्यों करता है जहर की तरह काम? दोस्तों, देसी घी में सैचुरेटेड फैट्स, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं, पाचन को बेहतर करते हैं और शरीर को ताकत देते हैं। लेकिन बुजुर्गों के लिए इसे गलत चीजों के साथ मिलाना एक खतरनाक जाल बन सकता है। आप अपने पोते पोतियों के साथ मंदिर जाना चाहते हैं, गांव की चौपाल पर दोस्तों के साथ गपशप करना चाहते हैं या घर में होली की पूजा के लिए खड़े होना चाहते हैं, लेकिन गलत खान पान की वजह से पेट का भारीपन, गैस या कमजोरी आपको रोक देती है। आप डरते हैं कि कहीं ये गलतियां आपको बिस्तर तक सीमित न कर दें या आपके परिवार को आपके लिए अस्पताल के चक्कर न काटने पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव के मेले में नाच पाऊंगा या अपने पोते की साइकिल के पीछे दौड़ पाऊंगा? हम आपके इस डर को गहराई से समझते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे समाज का वो मजबूत स्तंभ है जो परिवार की रौनक बनाए रखता है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि गलत खान पान संयोजन पाचन तंत्र को 50% कमजोर कर सकता है, जिससे बुजुर्गों में हृदय रोग का खतरा 35% तक बढ़ सकता है। आयुर्वेद कहता है
कि आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है और गलत खान पान इस मंदिर को कमजोर कर सकता है। आइए जानते हैं कि देसी घी को किन 5 चीजों में भूलकर भी नहीं डालना चाहिए और उनकी जगह क्या इस्तेमाल करें ताकि आप स्वस्थ और मजबूत रहें। पहली गलती है मछली में देसी घी डालकर खाना, जैसे फिश करी में घी का तड़का। मछली में प्रोटीन, ओमेगा 3 और विटामिन डी जैसे तत्व होते हैं जो आपके दिल को मजबूत करते हैं और दिमाग को तेज करते हैं। लेकिन देसी घी की भारी तासीर और सैचुरेटेड फैट्स मछली के प्रोटीन के साथ मिलकर पेट में रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं जो पाचन को बिगाड़ता है और लिवर पर दबाव डालता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि मछली और देसी घी का मिश्रण पाचन तंत्र को 50% कमजोर करता है और 60% बुजुर्गों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, हृदय रोग या नसों में रुकावट का खतरा बढ़ाता है। ये धीरे धीरे आपके खून की नसों को जाम कर सकता है और आपकी उम्र को कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 71 साल के गोपाल जी एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी थे। वो अपनी फिश करी में ढेर सारा देसी घी डालकर खाते थे और उन्हें बार बार पेट में भारीपन और सीने में जलन की शिकायत थी। मैंने उन्हें मछली में घी न डालने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब घी तो करी की जान है, लेकिन 7 दिन बाद वो बोले, अब मैं अपने परिवार के साथ बिना दर्द के मछली खा पाता हूँ और मेरा पेट हल्का रहता है। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि मछली और घी का मिश्रण पित्त दोष को बढ़ाता है, जिससे पाचन की समस्याएं और गंभीर रोगों का खतरा बढ़ता है। क्या करें? मछली में देसी घी की जगह 1 चम्मच नींबू का रस या आधा चम्मच धनिया पाउडर डालें। देसी घी को मूंग दाल या लौकी की सब्जी में कम मात्रा में डालें। सावधानी, मछली में घी कभी न डालें और अगर आपको लिवर की समस्या है तो अपने डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। दूसरी गलती है पालक में देसी घी डालकर खाना। पालक में आयरन, विटामिन ए और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं जो खून को बढ़ाते हैं, आंखों को ताकत देते हैं और रोगों से लड़ते हैं। लेकिन देसी घी का सैचुरेटेड फैट पालक के ऑक्सलेट्स के साथ मिलकर एक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है जो पाचन को धीमा करता है और गुर्दों पर दबाव डालता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की स्टडी बताती है कि पालक और देसी घी का मिश्रण पाचन को 45% धीमा करता है और 55% बुजुर्गों में कब्ज, गैस या गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ाता है। ये आपके शरीर को कमजोर करता है और धीरे धीरे नसों को जाम कर सकता है। मेरे एक मरीज 68 साल की सरस्वती देवी एक गृहिणी थी। वो पालक की सब्जी में ढेर सारा घी डालकर खाती थी और उन्हें बार बार कब्ज और पेट में भारीपन की शिकायत थी। मैंने उन्हें पालक में घी न डालने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब घी तो हमारी परंपरा है, लेकिन 7 दिन बाद वो बोली, अब मेरा पेट हल्का रहता है और मैं अपने गांव की चौपाल पर जा पाती हूँ। उनकी खुशी ने मेरा दिल भर दिया। आयुर्वेद कहता है कि पालक और घी का मिश्रण वात दोष को बढ़ाता है जो पाचन और खून की नसों को कमजोर करता है। क्या करें? पालक में देसी घी की जगह 1 चम्मच सरसों का तेल या आधा चम्मच काली मिर्च डालें। देसी घी को गाजर या कद्दू की सब्जी में कम मात्रा में डालें। सावधानी, पालक में घी न डालें और अगर आपको गुर्दे की समस्या है तो अपने डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। तीसरी गलती है दही के साथ देसी घी डालकर खाना, जैसे घी का तड़का दही या खड़ी में डालना। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन को मजबूत करते हैं और हड्डियों को ताकत देते हैं। लेकिन देसी घी की भारी तासीर दही की ठंडी तासीर के साथ मिलकर पेट में रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करती है जो पाचन को बिगाड़ती है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। AIIMS 2025 की स्टडी बताती है कि दही और देसी घी का मिश्रण 60% बुजुर्गों में गैस, ब्लोटिंग या हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है। ये आपके खून की नसों को धीरे धीरे जाम कर सकता है। मेरे एक मरीज 75 साल के रामदास जी एक रिटायर्ड दुकानदार थे। वो कड़ी में ढेर सारा घी डालकर खाते थे और उन्हें बार बार पेट में जलन और भारीपन की शिकायत थी। मैंने उन्हें दही में घी न डालने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब घी के बिना खड़ी का स्वाद कहाँ, लेकिन 7 दिन बाद वो बोले, अब मैं अपने परिवार के साथ बिना पेट दर्द के खाना खा पाता हूँ। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि दही और घी का मिश्रण कफ और पित्त दोष को बढ़ाता है, जिससे पाचन की समस्याएं और हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। क्या करें? दही में देसी घी की जगह 1 चम्मच धनिया पाउडर या आधा चम्मच अदरक डालें।
देसी घी को मूंग दाल की खिचड़ी में कम मात्रा में डालें। सावधानी, दही में घी कभी न डालें। और अगर आपको डायबिटीज है तो धनिया डालने से पहले अपने डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। चौथी गलती है मशरूम में देसी घी डालकर खाना। मशरूम में प्रोटीन, विटामिन B12 और फाइबर होता है जो मांसपेशियों को ताकत देता है और पाचन को बेहतर करता है। लेकिन देसी घी का सैचुरेटेड फैट मशरूम के चिटिन के साथ मिलकर एक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है जो पाचन को बिगाड़ता है और खून की नसों पर दबाव डालता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि मशरूम और देसी घी का मिश्रण पाचन को 50% कमजोर करता है और 45% बुजुर्गों में ब्लोटिंग, पेट में ऐंठन या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा बढ़ाता है। ये धीरे धीरे नसों को जाम कर सकता है। मेरे एक मरीज 70 साल की लक्ष्मीबाई एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। वो मशरूम की सब्जी में ढेर सारा घी डालकर खाती थी और उनकी ब्लड प्रेशर लेवल बार बार बिगड़ता था। मैंने उन्हें मशरूम में घी न डालने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब घी तो हर सब्जी में डालते हैं। लेकिन 7 दिन बाद वो बोली, अब मेरी सेहत स्थिर है और मैं अपने पोते के साथ मंदिर जा पाती हूँ। उनकी खुशी ने मेरा दिल जीत लिया। क्या करें? मशरूम में देसी घी की जगह 1 चम्मच जैतून का तेल या आधा चम्मच काली मिर्च डालें। देसी घी को शिमला मिर्च की सब्जी में कम मात्रा में डालें। सावधानी, मशरूम में घी न डालें। और अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं तो अपने डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वीं गलती है दूध के साथ देसी घी डालकर पीना, जैसे घी वाला दूध। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन D होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है और नींद को बेहतर करता है। लेकिन देसी घी की भारी तासीर दूध की ठंडी तासीर के साथ मिलकर पेट में रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करती है जो पाचन को धीमा करता है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 कहते हैं कि दूध और देसी घी का मिश्रण कफ दोष को बढ़ाता है जिससे 50% बुजुर्गों में गैस, पेट में भारीपन या हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। ये आपके शरीर को कमजोर करता है और नसों को जाम कर सकता है। मेरे एक मरीज 73 साल के हरिप्रसाद जी एक रिटायर्ड किसान थे। वो रात को घी वाला दूध पीते थे और उन्हें बार बार पेट में भारीपन और नींद की समस्या थी। मैंने उन्हें दूध में घी न डालने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब घी तो दूध में हमेशा डालते हैं। लेकिन 7 दिन बाद वो बोले, अब मैं रात को चैन से सो पाता हूँ और मेरा पेट हल्का रहता है। उनकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। क्या करें? दूध में देसी घी की जगह 1/4 चम्मच दालचीनी या 1 चम्मच शहद डालें। देसी घी को सब्जियों में कम मात्रा में डालें। सावधानी, दूध में घी न डालें। और अगर आपको डायबिटीज है तो शहद डालने से पहले अपने डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये गलती छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो आपके खान पान को और सुरक्षित बनाएंगी। पहली आदत, रोज सुबह 15 मिनट धूप में बैठें। ये विटामिन D की कमी को पूरा करता है जो आपके पाचन और हड्डियों को मजबूत करता है। दूसरी आदत, रोज रात को 5 मिनट सरसों के तेल से पेट की मालिश करें। ये रक्त संचरण को बेहतर करता है और पाचन को मजबूत करता है। तीसरी आदत, रोज सुबह 1 कप तुलसी का काढ़ा पिए। ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। क्या करें? देसी घी को लौकी, गाजर, शिमला मिर्च या मूंग दाल के साथ कम मात्रा में डालें। मछली, पालक, दही, मशरूम और दूध में घी से बचें। अपने परिवार के साथ सुरक्षित खानपान की आदतें अपनाएं और लंबी स्वस्थ जिंदगी जिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये गलतियां इतनी छोटी हैं, लेकिन इनका असर आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा हो सकता है। आप अपने परिवार के साथ मंदिर जाना चाहते हैं, अपने पोते पोतियों के साथ होली के रंगों में नाचना चाहते हैं, गांव की चौपाल पर दोस्तों के साथ हंसना बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इन गलतियों को आज नहीं छोड़ेंगे तो आपकी सेहत धीरे धीरे कमजोर हो सकती है और आप अस्पताल के बिस्तर पर पूरी ठंड कांपते हुए बिता सकते हैं। मेरे एक मरीज 74 साल के मोहनलाल जी एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे। वो हर सब्जी में घी डालते थे और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। मैंने उन्हें ये सलाह दी और 10 दिन बाद वो बोले, डॉक्टर साहब अब मैं अपने गांव के मेले में अपने दोस्तों के साथ घूम पाता हूँ। उनकी खुशी देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आप भी ये छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। आज से एक गलती छोड़ें और अपनी जिंदगी में 20 से 30 साल जोड़ें। नीचे कमेंट में बताएं
इनमें से कौन सी गलती आप सबसे पहले छोड़ेंगे? क्या आप अपने बुजुर्गों को ये सलाह देंगे? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने परिवार के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। अपने परिवार के साथ हर कदम मजबूती से उठाएं और बुढ़ापे में भी जवान बने रहें। नमस्ते।